चलो भाई देखो ना, हमसे मैक्सिमम एनर्जी पूछता है। क्या पूछता? मैक्सिमम एनर्जी। तो आप खुद ही देखो कि अगर n बराबर ये स्लोएस्ट ले लो, n1 क्या है? स्लोएस्ट। स्लोएस्ट या तो उसको स्लोएस्ट ले लो, ठीक है, या फिर लोएस्ट ले लो। लोएस्ट अच्छा रहेगा। n1 क्या होना चाहिए? लोएस्ट। और जो n2 है, अब देखो डिफरेंट एनर्जी ज्यादा कब देना पड़ेगा? जब 1 से 2 में जाएगा तो कितना देना पड़ेगा? 10.2। अगर 1 से 3 में गया तब 12.1। यानी 1 से ये जितना हाईएस्ट होगा उतना ज्यादा एनर्जी देना होगा। n2 जितना हाईएस्ट होगा उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे n2 बराबर हाईएस्ट। n2 क्या होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए। और n1 क्या होना चाहिए? लोएस्ट। ठीक। और दूसरा हमको लोएस्ट एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम देखो कैसे आएगा? अगर हम जो भी डिफरेंस ये जितना ज्यादा हो n, जैसे देखो आप ये 3 हो और ये 4, यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम आएगा एनर्जी का, यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम आएगा। ये देखो n की वैल्यू जितना हाईएस्ट होगा, जैसे मान हमने 2 ले लिया, 2 से 3, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत कम आएगा। या 3 से 4 ले लो और कम आएगा। तो यहाँ पे लेंगे जो n1 लेंगे वो हाईएस्ट लेंगे। क्या लेंगे? हाईएस्ट। n2 हो गया वो n1 प्लस 1। मीन्स लोएस्ट एनर्जी तब होगा आप जो भी इसमें से हाईएस्ट वैल्यू सेलेक्ट करोगे वो सेकेंड वाला इसके जस्ट नजदीक होना चाहिए, नियर होना चाहिए, जस्ट नियर या नजदीक होना चाहिए। देखो ये ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन से लिखते हैं, तो उससे आपको समझाते हैं। देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट लिखिएगा एनर्जी विल बी मोर। फर्स्ट है एनर्जी विल बी मोर। अब देखो जहां पे एनर्जी मोर होगा उसमें फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा, बट वेव लेंथ कम हो जाएगा, मिनिमम होगा। और सेकेंड क्वेश्चन है वेव लेंथ विल बी मोर। वेव लेंथ विल बी मोर। वेव लेंथ क्या होना चाहिए? मोर होना चाहिए। अब देखो अगर वेव लेंथ मैक्सिमम चाहिए तो ये वाला लैम्डा मैक्सिमम। इतना पहले नोट कर लो आप, उसके बाद फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट हो गया भाई? चल अब देखो हम लोग क्या करते हैं। ये ऑप्शंस को ऊपर रखते हैं, क्या करते हैं? ऊपर। यहाँ पे स्पेस कम है ना। जैसे पहला देखो, फर्स्ट में दिया है तो क्या पता करना? एनर्जी विल बी मोर। इलेक्ट्रॉन 2 से 3 में जा रहा है। दूसरा 3 से 4 में जा रहा है। दूसरा 2 से 4 में जा रहा है। और थर्ड 3 से 5 में जा रहा है। 3 से 5 में। ठीक। एक तो ये पता करना है इसमें से कहाँ एनर्जी मैक्सिमम होगा। दूसरा ऑप्शन
3 से 5, 4 से 5, 5 से 6, 7 से infinite, 3, 2 से infinite, 1 से 2, 4 से 5, 1 से infinite। अब इधर बी के ऑप्शन में आ गए। पहला ऑप्शन 6 से 8, 4 से 5 और 6 से 9। दूसरे पादप 2 से 7, 1 से infinite, 3 से 4। एक और ले लो, 1 से 4। अब देखो हमको करना क्या है। पहले हम इसमें से ये वाला आपको समझा रहे, पहला वाला ये, और ये दो आप घर से लगाओगे, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला पहला हम बताएंगे, दूसरा आप घर से लगाओगे। इसलिए आराम से सुनिएगा। अगर हमको एनर्जी हाईएस्ट चाहिए, क्या चाहिए? हाईएस्ट, मैक्सिमम, तो उसमें का N1 क्या होना चाहिए? लोवेस्ट, कम से कम 1, 2, 3, 4। पहले तो ये डिसाइड कर लो उसमें N का लोवेस्ट कहाँ कहाँ है। तो एक यहाँ है और एक यहाँ। N2 क्या होना चाहिए? हाईएस्ट। देखो तो यहाँ पे N2 3 है और यहाँ N2 4, इसलिए ज्यादा हो गया। अभी उसमें हम कैलकुलेट भी करके दिखा देंगे, वैसे दूसरे में भी देख लो। N1 लोवेस्ट होना चाहिए, ये 3, 4, 5, 7 और N1 लोवेस्ट कहाँ है? ये देखो, बस यही हो गया। दूसरे में देखो N1 लोवेस्ट होना चाहिए, N1 2, 1, 4, 1। यहाँ दोनों जगह देखो लोवेस्ट है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। N2 क्या चाहिए? हाईएस्ट। ये देखो यहाँ हाईएस्ट, इनफाइनाइट। अब देखो बताते हैं एक क्वेश्चन कि डेल्टा E, इसके लिए 2 से 3 हो जाएगा 13.6, 1 बाई N1 का स्क्वायर मीन्स 1 बाई N2 का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा 13.6 N1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ऐसे कर लोगे। और इसके लिए 13.6 1 बाई 2 का स्क्वायर, 1 बाई 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13.6 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 6। अब देखो ये 1 बाई 9, ये 1 बाई 16, ठीक। सोचोगे कैसे? बिना सॉल्व किए, सॉल्व नहीं करना, बिना सॉल्व किए देखो। जैसे मान लो ये पूरा और ये पूरा सेम है ना, अपने मन से इसको 10 मान लो, इसको भी अपने मन से 10 मान लो। अब देखो उसमें सब्ट्रैक्ट कितना करना? 1 बाई 9 और यहाँ पे 1 बाई
60। देखो इससे ये बहुत छोटी वैल्यू है, इससे ये बहुत छोटी वैल्यू है। जब बहुत छोटी वैल्यू है तो 10 में से बहुत कम घटाओगे ज्यादा वैल्यू आएगा, और 10 में से अगर ज्यादा घटा दोगे कम हो जाएगा, इस तरह से। ठीक इसी प्रकार आप और सब लगा लोगे। और इधर देखो कि N1 हाईएस्ट चाहिए, उसमें हाईएस्ट खोजो, ये भी देखो हाईएस्ट, ये भी हाईएस्ट, दो जगह। चलो तो अगर हमसे कहता है कि भाई मिनिमम एनर्जी, मिनिमम का मतलब हुआ कि ये जैसे N1 हो जाए और ये N2 हो जाए, तो यहां से यहां जाएगा, एनर्जी बहुत कम देना पड़ेगा देखो। बट वही अगर ये काम मान लो ऐसे, अगर यहां से यहां जाता हमको इससे ज्यादा देना पड़ता, क्योंकि ये भी देना पड़ता प्लस ये भी देना पड़ता। इसमें देखो N1 तो यही हाईएस्ट, यहाँ 6, यहाँ 6, N2 क्या है, N1 के करीब होना चाहिए, नियरेस्ट टू N1 के नियरेस्ट कौन है देखो, 8 है या 9, इसमें ये हो जाएगा। अब इसमें देखो N2 हाईएस्ट कौन है, 2, बस यही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सब कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, देख लो एक बार इसको। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बोल सकता है भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए आप।